हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और अब कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी बनेगा लोको पायलट, और हम बनाएंगे आपको लोको पायलट। डेमो खुद देख लीजिए कि आपको हम किस तरह से पढ़ाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब कमज़ोर से कमज़ोर मतलब जीरो लेवल स्टूडेंट, जिसको जो नॉर्मली पढ़ाई किया है, अभी तक 10th किया है, उसको ITI किया या फिर ITI या फिर पॉलिटेक्निक कर लिया है, उसको पता नहीं कि कैसे करना है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर है, अपने आप में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं हो पाएगा। 2-4 एग्ज़ाम दिए भी हैं, कुछ नंबर से रह जाती है। स्टूडेंट के भीड़ को देख करके वो सोच नहीं पाता कि हम बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, और यही अपने आप को कमज़ोर सोच लेता है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, या फिर उसको बताने वाला कोई इस तरह का मिला नहीं है जो उसको विश्वास दिलाए कि हाँ भाई तुमसे हो पाएगा। तो आप खुद देख लीजिए कि हम 2014 में और 2018 में खुद हम लोको पायलट बने हुए हैं RRB मुजफ्फरपुर से। तो हमारा कोचिंग 2016 से यूट्यूब पे चल रही है लगातार। हो सकता है आप रिसेंटली ज्वाइन किए होंगे, और इस तरह का अगर आपको ट्रेन चलानी है तो आप ज़रूर बनेंगे लोको पायलट। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह की देखिए, जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो उनके पास प्रॉब्लम क्या होती है, उसको मैथ ही नहीं बनता। जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट जो होता है उसको मैथ ही नहीं बनता। रीजनिंग तो वो खुद बना भी लेते हैं, GK क्वेश्चन याद नहीं होता है, साइंस उसको समझ में नहीं आता है। तो आखिर कैसे किया जाए तैयारी, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमसे आप पढ़िएगा तो आपको 75% क्वेश्चन मुँह ज़बानी बनेगा, माइंडली बनेगा। मतलब 75% तक क्वेश्चन जो है आपका मुँह ज़बानी बन जाएगा, बिल्कुल माइंडली बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लोको पायलट में तो कई बार आया क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे, और आपको भी वही तरीका आपको सिखा रहे हैं कि हम जिस तरह से बनाते हैं वही तरीका आप अपनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप सीख जाएगा। बिल्कुल मुँह ज़बानी बनेगा, बिल्कुल माइंडली बनेगा। नॉर्मल मार्केट में क्या तरीका चल रहा है कि आपको ट्रिक बताया जाता है, हम आपको ट्रिक नहीं बताते, हम आपको बताते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को माइंड में कैलकुलेट करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि तेल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, तेल की कीमत में क्या होती है, 30% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार को तेल के उपयोग में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे खर्च वही रहे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज चैप्टर का। अब परसेंटेज चैप्टर अभी तक आप सही टीचर से नहीं पढ़े तो आपको कॉन्सेप्ट भी उतना अच्छे से पता नहीं होगा। तो देखिए, परसेंट का मतलब होता है 1/100, और कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती 100%। 10% ज़्यादा का मतलब 110%, 10% कम का मतलब 90%, यानी कि बीच में क्या होती है, 100 आती है। तो उसी तरह से क्वेश्चन में देखिए कि तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए 30 की तेल की कीमत अभी है 100 रुपये लीटर, और उसमें 30% की हो गई वृद्धि। तो 30% वृद्धि का मतलब अगला बार जो तेल अब मिलेगा कितना का, अब मिलेगा 130 रुपये का। तो 30% की वृद्धि होती है। एक परिवार को तेल के उपयोग में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे खर्च वही रहे। अब मान लीजिए कि आप एक परिवार हैं, आप परिवार चला रहे हैं, आपके घर में तेल का उपयोग होता होगा, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही 100 रुपया है, 100 रुपये लीटर तेल है, और अब उसकी कीमत हो जाती है 30% बढ़ जाती है। 30% बढ़ जाना मतलब 30% ज़्यादा हो जाना। अब आपको वो जो तेल है वो 130 रुपया किलो मिल रहा है, और कोई आदमी है बोल रहा है कि हम पहले 100 का तेल खरीदते थे, अभी भी मेरे पास 100 रुपया ही है, अब 100 में जितना होश है उतना ही से काम चलाना पड़ेगा। तो तेल के उपयोग में कितना % की कमी हो जाए, तो 30 रुपया का तेल उसको कम खरीदना पड़ेगा। चूँकि अब देखिए 100 रुपये तेल, आपके पास एक ही 100 रुपया है, और आप बोलिए कि हमको तेल दे दीजिए, और तेल की कीमत है 130 रुपये लीटर, तो आपको कितना मिलेगा। आप जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, तो अभी पेट्रोल का दाम चल रहा है 107 रुपये लीटर, और किसी को 100 रुपये का ही पेट्रोल लेना है, तो उसको 100 रुपये में तो 1 लीटर से तो थोड़ा कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा वही यहाँ पे है। आप गाड़ी जो चलाते हैं, आप 100 रुपये का ही पेट्रोल जलाते हैं, तो अभी भी 100 रुपये का ही पेट्रोल जला रहे हैं। तो वही है यहाँ पे कि 30 रुपये का जो तेल है वो कम मिलेगा। मतलब कि तेल का जो दाम है, पहले मान लीजिए 100 रुपये लीटर का पेट्रोल, अब हो गया 107 रुपये लीटर पेट्रोल, और अभी भी आप जा रहे हैं 100 रुपया का लेकर के पेट्रोल लेने जा रहे हैं, तो आपसे कितना रुपया का पेट्रोल कम मिलेगा, तो आपको 7 रुपये का पेट्रोल कम मिलेगा। तो 7 रुपये का पेट्रोल कम मिलेगा, और अभी वर्तमान में तेल का दाम कितना है, 107 रुपये लीटर। तो 7/107 और गुना कीजिए 100 से, वो आ गया परसेंटेज कमी।
उसी तरह से यहाँ पे है 100 रुपये लीटर पहले था, अब हो गया 130 रुपये लीटर, तो उसको कितना % कम करना है, वो कितना रुपये का तेल कम खरीदेगा, तो 30 रुपये का तेल कम खरीदेगा। और अभी वर्तमान में उसका रेट क्या है, अभी उसका रेट है 130 रुपये लीटर, तो 30/130 गुना, इसको % में कन्वर्ट करना है तो गुना 100 कर लेते हैं। अब देखिए, अब इतना ही चीज़ तो हमें करना है और इतना चीज़ को हम माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये लीटर था, 130 हो गया, तो 30 रुपये का तेल कम खरीदेगा, 30/130 और गुना 100, यानी कि 3/13 गुना 100 300/13, 300/13 का मतलब होता है 23/1/13। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसी को कैलकुलेट कर लीजिए या फिर माइंडली कैलकुलेट कीजिए, मन में कैलकुलेशन कीजिए। वही तरीका आप यहाँ पर अपना सकते हैं। दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला क्वेश्चन में देखे थे क्या कि तेल का दाम बढ़ रहा था, अब क्या हुआ दूध का दाम कम हो रहा है। तो मान लीजिए कि दूध का कीमत है 100 रुपये किलो और अभी कीमत उसकी कितना होती है, 20% कम हो जाती है। तो 20% कम होना मतलब क्या कि वो हो गया अब 80 रुपये लीटर, अब हो गया 80 रुपये लीटर। और कोई आदमी है बोल रहा कि चलो 100 रुपया है मेरे पास, तो 100 रुपये का ही दूध खरीदा जाए। 100 रुपये दिया कोई खरीदने के लिए, हम पहले 100 रुपये का दूध खरीदते थे और अब उसका दाम घट गया, तो हम सोचे चलो 100 रुपये का ही दूध खरीदेंगे, चाहे जितना हमको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा मिलेगा, तो हमें 20 रुपये का जो दूध है वो ज़्यादा मिलेगा। और अभी का रेट क्या है, अभी के रेट से ही ना मिलेगा हमें, क्यों, तो अभी का रेट है 80 रुपये लीटर। इसको % में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर लीजिए। अब 20/100 मतलब 1/4 गुने 100, 100 का 1/4 यानी कि 25% क्या होगा, 25% हमें ज़्यादा मिलेगा, वृद्धि मिलेगा। तो यही सब चीज़ माइंडली बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये कुछ पॉपुलर क्वेश्चन है इसलिए हम आपको यहाँ पे लेने आए हैं। देखिए, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो गए, तो क्या होगा। अब देखिए, पास और फेल का सिस्टम क्या चलता है। मान लीजिए कि आप क्लास 10th दिए थे, आपको 5 विषय पढ़ना था, मैथ पढ़ना था, साइंस पढ़ना था, जीके पढ़ना था, हिंदी और संस्कृत, या संस्कृत या फिर उर्दू या फिर कुछ भी भाषा होगी। तो 5 विषय में से मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी का एक विषय में क्रॉस लग गया, मतलब वो 5 मार्क से कम लाया, तो उसको फेल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा फेल। कोई विद्यार्थी को 2 विषय में क्रॉस लग गया तब भी उसको फेल माना जाएगा। किसी विद्यार्थी को 3 विषय में क्रॉस लग गया तब भी उसको फेल ही माना जाएगा। तो फेल और पास करने का कॉन्सेप्ट क्या है, पास करने का मतलब यह हुआ कि जो 5 विषय में पास करेगा वही पास हुआ, और किसी का एक विषय में भी क्रॉस लग गया तो वो क्या हो गया, फेल हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। देखिए, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हो। क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या कहता है, 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, ठीक है। हिंदी में 100 में से 52 विद्यार्थी को हिंदी में क्रॉस लगा हुआ है, हिंदी में क्रॉस लगा हुआ। अब 42% विद्यार्थी को अंग्रेजी में क्रॉस लगा हुआ है और 17% विद्यार्थी को इन दोनों विषयों में क्रॉस लगा हुआ है। तो अब देखिए, ये जो 52 है इसमें 17 विद्यार्थी ऐसा है जो कि इंग्लिश में भी फेल है। तो हमें क्या निकालना है, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों। इसको बनाने का तरीका क्या है, दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए, 52 और 42 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2 2 4 5 4 9, 94 आएगा। 94 में से ये वाला जो है ना, दोनों में जो कॉमन है उसको घटा लीजिए, 94 में 17 घट गया तो कितना आया, 77 आया। कितना आया, 77 आया। इसको समझने के लिए हमारे जब पूरा कोर्स लीजिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल। हम आपको बस यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आए हैं कि देखिए कितना भी भारी क्वेश्चन हो बना सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं, या फिर 52 में से देखिए 42 और 52 दोनों में से किसी एक में 17 को घटा दीजिए, फिर दोनों को जोड़ लीजिए, या फिर दोनों को जोड़ लीजिए 17 माइनस कर लीजिए। कैसे होगा, क्योंकि देखिए जो 52 है ना, तो ये 52 सिर्फ और सिर्फ हिंदी का नहीं है, ये जो 52 है सिर्फ हिंदी का नहीं है। देखिए 52 है हिंदी का, ठीक है, और 35 है 42 है इंग्लिश का, और ये 17 ये दोनों का है। ये जो एरिया है वो दोनों को कवर करता है ना, ये 17 जो है दोनों का है, तो इसलिए 52 में से 17 माइनस, ये देखिए ये एरिया है 42, तो 42 अब प्लस 52 माइनस 17 यानी कि 35, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 77, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में कुल छात्रों के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हो गए, और 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए, और 5% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों को जोड़िए कितना, 20 15 35, अब 35 में 5 घटा लीजिए यानी 30,
30% विद्यार्थी फेल हुआ है। पूछ क्या रहा है, पास कितना हुआ? तो 70%। कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है कितना? 100% होती है। 100 में से जब 30% फेल है तो पास कितना है? 70%, यानी 70%। तो 70%। ये सब का सब परसेंटेज का कोई भी सवाल दीजिए आप हमको, हम आपको मुँह जवानी बना देंगे, बशर्ते उसका डेटा जो है थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो। जैसे कि अब मान लीजिए कि बोला कि 77.753 का 23.259 निकाले, तो इसको मुँह जवानी तो कोई नहीं निकाल पाएगा ना। लेकिन कोई बोले कि 80 का निकालो 15%, या फिर 800 का निकालो 40%, ये सब तो माइंडली हो जाएगा। तो यानी कि जो कैलकुलेशन हम माइंडली कर सकते हैं उसको माइंडली कीजिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के, यही सब चीज़ें हैं। तो आपको जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी होता है उसका मैथ ही कमज़ोर होता है, और एक बार उसका मैथ खत्म हो गया, मैथ पर एक बार कमांड हो गया, तो उसको लिए कोई विषय मतलब मुश्किल नहीं होगा। और ये सब का सब कोर्स हम बनाए सिर्फ और सिर्फ 3 महीना में। कोई स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके 3 महीना में पूरे चीज़ को ख़त्म कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये हमने अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट में ऐसा कोई किताब नहीं था जो कि जीरो लेवल स्टूडेंट को सिखा सके कि आओ हमारे किताब को पढ़ लो और तुम बन जाओ लोको पायलट। लेकिन हम बोलते हैं हमारे किताब को पढ़ लो और 3 महीने में आप लोको पायलट बन जाओ। 3 महीने की तैयारी में आप लोको पायलट बन सकते हो। देखिए ये सब जो किताब है, ये इस तरह की किताब मार्केट में नहीं मिलती थी पहले, अभी भी नहीं मिलती है। तभी हम अपना खुद का किताब निकाले हैं। मेरे द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स को पढ़कर आप भी बन सकते हैं लोको पायलट। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी जीरो लेवल से शुरू करके 3 महीने में पढ़ सकता है। 90% प्रश्न इसी में से आने की संभावना है। देखिए 90% तक क्वेश्चन जो है इसी में से आएगी। अब बोले कि हम खुले हम आपके सामने यूट्यूब में आकर के 90% कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में वो सारा चीज़ हमारे इस नोट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम यहाँ पे डाल ही दिए हैं। अब देखिए टॉपिक तो बिल्कुल सेम है कि वही में से, अब देखिए न्यूटन साहब ने 3 ही लॉ दिए। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा, गति का 3 नियम दिया था। तो 3 ही नियम में से ना कोई एक पूछेगा, और 3 नियम में से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है, बन सकती है क्वेश्चन, वो सारा चीज़ हम अपने नोट्स में लिख लिए हैं। और हमारा जो नोट्स लिखा हुआ बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, ताकि एक जीरो लेवल स्टूडेंट भी उसको पढ़ के समझ सकता है। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है आपका लोको पायलट बनने के लिए मैथ और रीजनिंग, ये दोनों जो किताब है ये दोनों जीरो लेवल किताब है। मतलब कि इसको एक जीरो लेवल स्टूडेंट शुरू करके, यानी कि ये जीरो से शुरू है, प्लस माइनस मतलब जोड़ घटा गुना भाग से ये शुरू है। तो मैथ रीजनिंग पूरा पढ़ लीजिए हमारे यहाँ से। आपको 3 महीने में मतलब कि पूरी तैयारी होगी, लेकिन आपको 1.5 से 2 महीने में आपको दोनों विषय की तैयारी हो जाएगी, मैथ रीजनिंग। और इसी में से 50% क्वेश्चन आ रही है एग्जाम में। उसके बाद देखिए फिजिक्स का किताब है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ये तीनों किताब मिला करके आपको CBT 1 में आ रही 25 क्वेश्चन, और CBT 2 में जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आ रहे, वहाँ से आ रही फिजिक्स का न्यूमेरिकल से। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है 40 नंबर का है, जिसमें कि 15 नंबर ये फिजिक्स में से आएगा। उसके बाद फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी है जो कि 40 नंबर को कवर करता है। इसके अलावा देखिए जनरल अवेयरनेस है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना है, लेकिन लास्ट में पढ़िएगा, अभी नहीं। पहले मैथ रीजनिंग पे फोकस करके इसको पढ़िएगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 का करंट अफेयर्स है, इसको पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं ये किस तरह से लिखा गया। वह यह एक 1 लीनियर क्वेश्चन है, मतलब लाइन बाय लाइन करके लिखा हुआ है, 1 2 3 4 नंबरिंग करके, और ये कंप्यूटर प्रिंटेड है, मतलब इसको हम टाइप किए हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना बैनर, ये भी हम खुद से ही लिखे हैं, हम खुद से ही बनाए हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये सब किताब तो आप ले लीजिएगा, लेकिन आपको पढ़ाएगा कौन, आप कैसे पढ़ेगा? खुद से हो सकता है बहुत चीज़ समझ में नहीं आएगी, या फिर खुद से पढ़ेगा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके पास हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यही सब मास्टर नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन है हमारे स्मार्ट वीडियो कोचिंग में, जो कि एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पे इस तरह के लोगो वाला नहीं मिलेगा तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पे, और आपको हम इसका लिंक दे देंगे आपके व्हाट्सएप पे, फिर आप उसको डाउनलोड करके इस क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो ये दोनों का मास्टर नोट्स प्लस स्मार्ट वीडियो कोचिंग का एक कंबाइंड क्लास हम बनाए हैं। 3000 का फुल कोर्स है, मास्टर नोट्स प्लस रिकॉर्डेड क्लास, ये स्मार्ट वीडियो कोचिंग का दोनों कोर्स लीजिए। 3 महीने के अंदर देखिए आप में चेंजिंग आएगी, आप बिल्कुल लोको पायलट बन पाएंगे।
और इसके लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमें फ़ोन कर लीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे। और इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। और एक जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जिसको लोको पायलट बनने की उमंग है, वो पिछले बार से फेल हो रहा है, आपके पास ये सिर्फ आखिरी मौका है लोको पायलट बनने का, बस बन जाइए। और थैंक यू सो मच।